अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल ऑफ यूरोप ज़िंदगी। और आज जो टॉपिक है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ की उससे है। और मैं ये वेट कर रही थी कि मैं जो है कांटेक्ट कर लूँ और लोगों से जो है वो ऑथेंटिक जो है वो चेक कर लूँ कि इस वक्त क्या ये न्यूज़ सही है या इस वक्त क्या इसकी अमेंडमेंट्स होंगी। न्यूज़ ये है कि प्रोसेस जो है पुर्तगाल का जो है वो तेज़ किया गया है, जिसको डिफरेंट लोगों ने कहा कि कोविड की वजह से तेज़ किया है। 2021 में लोग कम आए थे तो कम फाइल्स थी, इस वजह से जल्दी उनको जो है वो केटर किया गया है। ऐसा नहीं है। आपको भी बताया था जैसे कि मैंने वीडियो में लास्ट के स्पेन में जो है और जो दूसरी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इमिग्रेशन के प्रोसेस में थोड़ा सा इन्होंने ढील दी है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। इस वजह से पुर्तगाल ने भी अपना प्रोसेस फास्ट किया है और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है। तो क्या इस वक्त क्वेश्चन दो आते हैं कि क्या हमें पुर्तगाल आने का प्लान करना चाहिए, और सेकंड क्वेश्चन ये कि क्या अगर हम पुर्तगाल आते हैं तो जैसे कि लोगों को इमिग्रेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए 2 साल लग जाते थे ईमेल आने के लिए उनकी, तो क्या इस वक्त ये टाइम जो है वो साल पे चला गया है, 6 महीने पे चला गया है, लोगों को जल्दी कार्ड्स मिलेंगे? तो इसकी पूरी डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लोग से रिक्वेस्ट है जो लोग भी न्यू हैं, क्योंकि आपको अपडेट्स जो है वो यूरोप ज़िंदगी के चैनल पे मिलती रहती हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले न्यूज़ की। जो न्यूज़ आई है वो ये है कि क्योंकि 2021 में जिन लोगों ने फ़ाइल अपनी कहा था, इमिग्रेशन जो एक बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी है यहाँ पे जो सेफ कहलाती है, जो कि इमिग्रेंट्स को देखती है, जो कि इनका सारा प्रोसेस करती है, उनसे ये कहा गया था कि उन्होंने जो है वो कम फाइल्स ली हैं 2021 में, और वो लोग जो है वो इस वक्त 2023 में उन लोगों को ईमेल्स भेज रहे हैं। तो हमें वेट करना चाहिए 2022 तक का कि क्या उनकी भी फाइल्स आगे जल्दी जो है उनको ईमेल की जाएगी। तो यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि इस वक्त जो है वो 2021 के मार्च तक की फ़ाइल चल रही है और उनको ईमेल्स गई हैं लोगों को। अब ईमेल्स में एक इशू ये भी आता है कि जो लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो उनको क्या सेफ जाना चाहिए जब उनको बुलाया जाएगा। ईमेल आई है कि आप आ जाएं इस दिन, तो बिल्कुल आप जाएं, आपको जो डेट मिली है उस पर आप जाएं। आपका जो भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है आप उनको जाके वहाँ रिक्वेस्ट करें कि आपकी वजह से ये प्रोसेस फास्ट हुआ है। तो इसलिए मेरा ये जो स्पेशली लोगों को जो है ना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो 3 मंथ्स वैलिड चाहिए होता है। तो जो पुर्तगाल का भी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो अपनी होम कंट्री का भी आपका सर्टिफिकेट है, वो दोनों बनवाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो आप जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और उनसे वो कुछ लोगों को, ये मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रही हूँ, कुछ लोगों को इस वक्त उन्होंने टाइम दिया भी है। किसी को महीने का टाइम दिया है, किसी को 10 दिन का टाइम दिया है, किसी को 2 महीने का भी जो है वो टाइम दे दिया है और रीस्केड्यूल कर दिया है उनके डॉक्यूमेंट्स को, एक्सेप्टेंस को, और जो उनके प्रोसेसेस हैं सारे उसको। ठीक है, तो जो लोग भी यहाँ पे पुर्तगाल आना चाह रहे हैं उनके लिए एक न्यूज़ ये है कि सेफ जो है वो इस वक्त कन्वर्ट ज़रूर होगा, जिसकी वजह यही थी कि मैं आपको कहा था कि फ़ाइल्स इन लोगों ने ईमेल ज़्यादा जल्दी जो है वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और ये कन्वर्ट करेंगे, जो कि पुर्तगाल का पुर्तगीज़ अजाइलम जो इनका माइग्रेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे APMA में, और उसकी वजह से उनको ये जो एक उनकी वहाँ पुलिस होती है जो चेकिंग होती है उसको देने के लिए ये पुराने सारे केसेस को क्लियर करना चाह रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है तो क्या सब लोगों को जल्दी कार्ड मिल जाएगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, कार्ड जल्दी नहीं मिल सकता। उसकी एक लॉजिकल बात ये भी कि जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे आपको कार्ड कैसे मिलेगा। अभी जो लोग जिनको ईमेल आ रही है उनको जो बायोमेट्रिक दिया जा रहा है वो नेक्स्ट ईयर का दिया जा रहा है। तो जो लोग आए ही इस साल हैं या नेक्स्ट साल आए हैं उनको जो है वो टाइम जो है वो ईमेल आने का वो ऑब्वियसली कम तो होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो उनका 2 साल पे चला जाएगा। वो डिपेंड करता है कि वो APMA क्या डिसाइड करता है। ठीक है, तो वो आपको साल के अंदर भी बुला सकता है अगर आपकी फ़ाइल और हर चीज़ क्लियर हो। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जो लोग भी पुर्तगाल के अंदर मौजूद हैं, जब उनकी चेकिंग की जा रही है, वो बायोमेट्रिक देने जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ काम करते थे, और उनके बायोमेट्रिक को चेक किया जा रहा है और उनको जो है वो इस वक्त कहा जा रहा है कि ठीक है हम आपके जो है वो जुनता को चेक करेंगे, आपकी डिफरेंट चीज़ों को, कॉन्ट्रैक्ट को चेक करेंगे। तो फिर जो लोग पुर्तगाल के अंदर मौजूद ही नहीं है, डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं और वो ये चाह रहे हैं कि उनकी फ़ाइल यहाँ पे स्मूथ चलती रहे, तो ऐसा नहीं होगा। तो जिस भी तरीके से आपने फ़ाइल लॉक कराई है आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन यही होगा कि आप मार्च तक आ जाएं पुर्तगाल और अपने जो है वो प्रोसेस को प्रॉपर कर दें। फिर उनके पास एक मसला ये आएगा कि उनका टैक्स पूरा जो है वो भरा जा रहा है या नहीं, वो भी उनकी चेकिंग हो जाएगी और उनकी सारी डिटेल्स जो है वो जब उनका ईमेल आएगी तो वो यहाँ पे मौजूद होंगे, तो उनकी चेकिंग जो होगी वो उनके जॉब से हो जाएगी, तो उनके कोई प्रॉब्लम इशू नहीं होगा। लेकिन जो लोग मौजूद नहीं है उनके लिए एक बड़ा मसला बन सकता है, और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है
कि जो पुर्तगाल ने भी अपना प्रोसेस फास्ट किया है कि इनको यूरोपियन यूनियन की वजह से प्रेशर था कि मैंने आपको जिस तरह पिछली वीडियोस में भी बताया, जो आपको मैं एक बड़ा बात आपको पहले भी कहा था, इसकी एक ऑथेंटिक वजह ये है कि लोगों को यहाँ जो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, पुर्तगाल में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ता। पुर्तगाल के अंदर पहले दिन से आपका इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको वहाँ पे पहले रहना पड़ता है इलीगल, उसके बाद जो है वो आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो वो लोग वहाँ पे, क्योंकि पुर्तगाल में सैलरीज कम है, वो वहाँ जाके जॉब करते हैं, फाइल यहाँ लॉक कराते हैं, तो उनके लिए ये इशू था। तो और यूरोपियन यूनियन को जब जो है वो पुर्तगाल की सेफ की जो फाइल्स है वो चेक की गई और उन्होंने बोला हमें ये हैंड ओवर करना है दूसरे डिपार्टमेंट को, तो बहुत सारे लोगों की चेकिंग स्टार्ट भी हुई, क्योंकि ऑलरेडी 800 जो पुलिस के जो सर्विसेज की जो लोग थे, जो बॉर्डर सर्विसेज थी, उनको जो है वो चेकिंग के लिए रखा गया। तो बहुत सारे लोगों को जो इमिग्रेंट्स को मसला आया बायोमेट्रिक में और चीज़ों में, वो इस पुलिस की चेकिंग की वजह से आया। और जो लोग थे उनको जो है वो अब चेक किया जाएगा कि वो क्या बॉर्डर से आ रहे हैं, तो वो किस जगह आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि फ़ाइल उनकी यहाँ पे लॉक है, क्योंकि उनको जो बाय द एंड ऑफ नवंबर मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो इम्प्लीमेंट होगा पूरे यूरोपियन यूनियन में। जो शेंजन स्टेट्स में लोग हैं वो जहाँ भी ट्रैवल करेंगे वो बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं ईजीली, लेकिन उनके पास उनका जो बॉर्डर सर्विसेज वाले हैं उनका डेटा मौजूद होगा। वो आपकी फिंगर्स भी आपको जो है वो बायोमेट्रिक भी लेंगे और उसके साथ साथ आपकी पिक्चर भी, आइडेंटिटी भी लेंगे। इस वजह से ये प्रोसेस जो है वो फास्ट किया गया है कि जो यूरोपियन यूनियन का प्रेशर है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और जो भी लोग पुर्तगाल आ रहे हैं वो बिल्कुल पुर्तगाल आए, लेकिन मेन चीज़ ये याद रखेंगे वो आप पुर्तगाल के टेरिटरी में ही रहें। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद बाय द टाइम आप सेट हो जाते हैं, जब आपको कार्ड और चीज़ें बेनिफिट्स मिल जाता है तो उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्च तक जो है वो ये ट्रांसफ़र करना है इनको APMA को। तो ऑलरेडी उन्होंने ये कहा सेफ ने कि हमारे पास डेली जो है वो 27,000 के अराउंड जो है वो केसेस जो है वो आते हैं और बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो है वो मौजूद ही नहीं होते। और ऑलरेडी जो पेंडिंग पे केसेस है वो 290,000 से 300,000 तक का उन्होंने बताया कि ये फिगर्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि इमिग्रेंट्स के हैं। उसमें से कुछ लोग जो है वो इस वक्त केसेस चल रहे हैं, कुछ जो हमें अभी सॉल्व करने हैं। तो ये सारा जो इस वक्त काम है इसमें टाइम लगेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि मार्च के एंड तक ही हो। इनको फिर 4 मंथ्स और दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये कैलकुलेशन दी है कि हमें 4 मंथ्स और मज़ीद दिए जाए। मतलब जुलाई तक जो है वो ये हो सकता है कि आगे बढ़ा दें, इस न्यूज़ में चेंजेस आए, ठीक है। और हो सकता है ना भी आए, क्योंकि वो डेली जो सारे प्रेशर है उनके ऊपर आ रहा है, तो वो सारे जो है केसेस को सॉल्व करें। ऐसा नहीं होगा कि वो फ़ौरन जो है वो कार्ड्स देना स्टार्ट कर देंगे, चेकिंग ज़रूर करेंगे आपकी। और जिन लोगों की फाइल्स बिल्कुल कंप्लीट है और उनको ईमेल आई है और उनको बुलाया जाएगा, तो ये प्रोसेस फास्ट ज़रूर होगा। और जो कि एक कोविड के लिए मेन लिस्बन में एक सेंटर बनाया गया था जब कोविड आया था, कि उनको वैक्सीनेशंस वगैरह वहाँ लगती थी, वो चेक किया गया है इस वक्त कि वो वाला जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, बड़ी जगह। तो वहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स को एक साथ बुलाया जाएगा और ज़्यादा लोगों को जो है वो बुला के और उनकी फाइल्स वगैरह की चेकिंग और सारे जो डॉक्यूमेंटेशन और सारे प्रोसेसेस हैं उनको तेज़ किया जाएगा। और वहाँ पे जो है वो उनके जो बायोमेट्रिक्स वगैरह का भी डिपार्टमेंट बैठेगा और फाइल चेकिंग वगैरह की भी जो है वो चीज़ें होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जो भी लोग पुर्तगाल के अंदर मौजूद नहीं हैं उनको अगर ईमेल आती है तो वो क्या करें। ईमेल आए तो आप जो है वो पहले तो आपको पुर्तगाल में मौजूद होना चाहिए और उसके बाद इनके ऊपर यूरोपियन यूनियन का प्रेशर है, तो इससे बेहतर है कि आपका, वैसे तो पुर्तगाल डिपोर्ट नहीं करता, ब्लैक लिस्ट नहीं करता, तो इससे बचने के लिए, क्योंकि जो इनका सोशल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट था, टैक्स का डिपार्टमेंट था और जो इनका अथॉरिटी ऑफ वर्किंग कंडीशंस का डिपार्टमेंट था लेबर्स का, वहाँ पे ये बात चेकिंग के लिए गई और उनको ये प्रेशराइज़ किया गया कि ऐसे कैसे इनकी सारी चीज़ें मौजूद हैं और ये पर्सन ही मौजूद नहीं है पुर्तगाल के अंदर, ठीक है। तो फिर वो उनके पास एक ज़रा सा मामला जो है वो मुश्किल हो जाता है और फिर वो उस पर्सन को जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर वो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से लोग मौजूद नहीं हैं, इसके अलावा भी अंगोला, ब्राज़ील और डिफरेंट कंट्रीज़ जो इस वक्त पुर्तगीज़ भी बोलते हैं और अफ्रीकन रीजन से भी हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ से हैं, उनको भी, मोज़म्बिक वगैरह को पुर्तगाल के अंदर मौजूद है, उनको भी देखा गया है, ठीक है। तो ये वाला आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कि आपको डिटेल समझ इस वक्त होपफुली आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके साथ भी अगर इस न्यूज़ में कोई चेंजेस आती है तो आपको ज़रूर बताएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।